नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम यूजीसी नीट जेआरएफ के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर सीरीज में साल जून 2015 के पेपर 2 के प्रथम 25 प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तरों का अध्ययन करेंगे। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो के अप टू डेट तुरंत मिल सके। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हथनौरा का मानव से जीवाश्म होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलस है, होमो सैपियंस है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हथनौरा है यह मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से आरंभिक मानव से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये जीवाश्म होमो इरेक्टस प्रजाति के हैं। किसके? होमो इरेक्टस। तो पहला का विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाधान प्रचलन शुरू किया गया, यानी समाधान का प्रचलन शुरू किया गया किस मानव द्वारा? होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो नियरथंडल या होमो हैबिलस। देखिए, आज से करीब 50,000 वर्ष पहले नियंडरथल प्रजाति के मानव में समाधान प्रणाली प्रचलित थी। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में इस प्रजाति के मानव के कंकाल मिले हैं। इससे आरंभिक समाधान की पुष्टि होती है। तो इसका जो विकल्प सी है ये सही जवाब हो जाएगा, होमो नियंडरथल। फिर है हमारा अगला प्रश्न, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो आपको बताओ कि जब अगर बात हम अपने देश भारत की करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कई स्थलों से ताम्र संचय प्राप्त हुआ है। इनमें से सबसे बड़ा ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुनेरिया नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से तांबे के 424 उपकरण एवं हथियार प्राप्त हुए हैं। तो ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसका विकल्प सी, ये जो हमारा तीसरा है इसका विकल्प डी गुनेरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई स्थल एक सूची में दिया है, दूसरा उससे प्राप्त अवशेष, पुरातात्विक अवशेष, दोनों को सुमेलित करना है, कूट का उपयोग करते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। पहला है मोहनजोदड़ो, फिर है लोथल, हड़प्पा, पिराक। तो मोहनजोदड़ो से घोड़े की मीन मूर्ति प्राप्त हुई है। ये जो है विकल्प ए ये सही है। फिर है लोथल मोहनजोदड़ो सिंध यानी कि वो पाकिस्तानी स्थल है, और ये लोथल है ये गुजरात वाला स्थल है। तो लोथल से यज्ञ वेदी मिली है। फिर हड़प्पा से ये मृन अराप पहिया मिला है। और लास्ट में बचा पिराक, तो पिराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। 1, 4, 2, 3। अब फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? मतलब ये कहने का ये प्रयास कर रहा है प्रश्न कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में खुद ब खुद हो गया, इसमें पश्चिम का कोई मतलब योगदान नहीं था। तो ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये जॉन मार्शल साहब ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण इराक से मिलता है। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? गायत्री मंत्र का संकलन विश्वामित्र ने किया था। आपको बता दो कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र ये सावित्री नामक देवी को समर्पित है, अतः इसे सावित्री मंत्र कहा जाता है। और इस मंत्र का संकलन पुरोहित विश्वामित्र ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा हुआ है?
आप जानते हैं कि वेदांग 6 है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी रचना हुई। ये है शिक्षा यानी कि उच्चारण विधि के लिए, कल्प कर्मकांड, व्याकरण, फिर निरुक्त यानी भाषा विज्ञान, और छंद व ज्योतिष। ये टोटल 6 वेदांग है। और ये पूछ रहा है पद रचना से जुड़ा हुआ, तो पद रचना से जुड़ा हुआ छंद है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनानी अधिवास बुकेफला स्थित था। तो ये जो यूनानी अधिवास बुकेफला था, ये झेलम नदी के तट पर स्थित था। इसके बारे में आपको बताओ कि रामशरण शर्मा लिखते हैं, यद्यपि कहा जाता है कि यूनानी सिकंदर के आक्रमण से पहले भी पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे, तथापि आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में और यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें अधिक महत्व के थे काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर, झेलम के तट पर ये जो है बुकेफला, और उसके बाद सिंध में सिकंदरिया। इन क्षेत्रों को तो मौर्य शासकों ने जीत लिया, पर इन उपनिवेशों का सफाया नहीं किया, और कुछ यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में भी वही बने रहे। तो इसका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, झेलम नदी के तट पर। बढ़ते हम अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? तो तांबे के सिक्के जो जारी करने का ये सवाल पूछ रहा है। आपको सिक्कों का मैं इतिहास बतला दूं। भारत में प्राचीनतम सिक्कों का प्रचलन 500 BC के लगभग हुआ। अनेक प्रकार के चिन्ह वाले इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था, जो अधिकांशतः चांदी से निर्मित होते थे। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियाँ यानी कि सबसे पुराने खजाने पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में प्राप्त हुए हैं। आरंभिक सिक्के अधिकांशतः चांदी के हैं। ये सिक्के पंचमार्क कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने यानी कि हिंदी यूनानी शासकों ने आरंभ किया। उन्होंने द्विभाषीय सिक्कों का भी प्रचलन किया। उन्होंने ऐसे सिक्कों को प्रारंभ किया जिसका संबंध निश्चित रूप से किसी राजा से जोड़ा जा सकता था। कुषाणों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ताम्र सिक्के जारी किए गए, और तस्वीर वाले सिक्कों का प्रारंभ इंडो ग्रीक द्वारा हुआ। तो ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक मतलब कि ताम्र सिक्के, तो ये कुषाण इसमें सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम 11 नंबर प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चालुक्य मंदिर के नाम है और उसके निर्माता के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा विकल्प है ब्रह्म मंदिर, ए नंबर विकल्प है। तो ब्रह्म मंदिर विनयादित्य ने बनाया था। अगला है हुच्चीमल मंदिर। हुच्चीमल मंदिर ये बनाया था विजयादित्य ने। मतलब ब्रह्म मंदिर विनयादित्य, हुच्चीमल मंदिर विजयादित्य। विरूपाक्षा और मल्लिकार्जुन ये बहुत पूछता है, ये हमेशा याद रखेगा। विरूपाक्षा मंदिर लोक महादेवी, और मल्लिकार्जुन मंदिर ये त्रैलोक्य महादेवी। विरूपाक्षा ये लोक महादेवी और मल्लिकार्जुन ये त्रैलोक्य महादेवी। तो इस हिसाब से हमारे 11 नंबर प्रश्न का विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटकों में एक नई युक्ति नाटक गर्भ नाटक प्रारंभ किया? तो नाटक में नाटक ये गर्भ नाटक प्रारंभ करने का श्रेय हर्ष को है। निम्नलिखित में से किसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो निर्माण किया, इसके बारे में इस प्रश्न के आपको डिटेल में बतलाओ कि नरसिंहवर्मन द्वितीय, इसे राजसी भी कहते हैं, इसने महाबलीपुरम का सुंदर तटवर्ती मंदिर बनाया और कांचीपुरम में उस मंदिर का निर्माण करवाया जिसे आज कैलाशनाथ का मंदिर कहते हैं। ये दोनों मंदिर उसकी प्रमुख उपलब्धियों में गिने जाते हैं। कैलाशनाथ मंदिर एक नए मोड़ का सूचक है, क्योंकि कांचीपुरम अब तक ऐसा धार्मिक केंद्र था जहां बौद्धों का बोलबाला था। बड़े बड़े सैनिक अभियानों का एक अनुषांगिक परिणाम यह था कि कभी कभी पराजित राजा मंदिरों से प्रतिमाओं को उठाकर विजयी राजा के मंदिरों से प्रतिमाओं को उठाकर विजयी राजा के प्रतीक के रूप में अपने यहाँ ले जाता था। तो ये 13 नंबर जो प्रश्न है इसका विकल्प डी सही जवाब है, नरसिंहवर्मन द्वितीय और महेंद्रवर्मन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित
नहीं है। तो इसमें से ये जो है मतलब कि 14 नंबर प्रश्न, इसका विकल्प बी ब्रह्मसूत्र आर्यभट्ट, ये विकल्प सुमेलित नहीं है। पंच सिद्धांतिका ये वराहमिहिर की है रचना, अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट की और निघंटु धन्वंतरी की है। इसके बारे में आपको बतलाऊं कि बादरायण का नाम सूत्रकारों में प्रमुख है। वैदिक साहित्यों में ब्राह्मण ग्रंथों के रचना काल के बाद सूत्र काल आता है। बादरायण ने ही ब्रह्मसूत्र की रचना की थी, जिसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। आदिगुरु शंकराचार्य ने बाद में जिस अद्वैतवादी वेदांत दर्शन की स्थापना की, उसका आधार बादरायण का ब्रह्मसूत्र ही है। तो इसमें आर्यभट्ट दिया है, तो इसमें ये बादरायण होगा, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? तो इसमें ये मतलब कि दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर ये ईंटों द्वारा निर्मित है। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर, अजंता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। ये हमारा 16 नंबर प्रश्न है। 28 गुफाओं में 5 गुफा गुप्त काल के ही है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये टोटल 28 गुफा में 5 गुफा गुप्त काल की है। दूसरा प्रश्न है कि गुफा संख्या ये 19 और फिर ये 26, गुफा संख्या 19 और 26 चैत्य है और बाकी विहार है, ये भी कथन सही है। गुफा संख्या 20 और 21 ये चैत्य है, बाकी विहार है, नहीं ये गलत है। ये गुफा संख्या ये मतलब कि इससे पहला जो विकल्प, दूसरा नंबर जो विकल्प था, गुफा संख्या 19 और 26 ये चैत्य है, ये बाकी विहार, ये कथन सही है। तो कथन 3 जो है सो इसका गलत है। और इसके चित्र धर्मनिरपेक्ष संदेश भी देते हैं, बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलव्र विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? तो कलव्र विद्रोह के बारे में आपको बताओ, यह चोलों के विरुद्ध हुआ था और यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विरोध था। इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया था। इसमें जो विकल्प डी है कि इन्होंने बौद्ध संघ को संरक्षण नहीं दिया, ये वाला इसके संबंध में गलत है। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है, मतलब जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में फारसी इतिहास लेखन लिखा गया, फारसी इतिहास लेखन विधा, इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, केंद्र बिंदु क्या होता है? तो शासक वर्ग के बारे में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय में जितने इतिहास है, दरबारी इतिहासकार के रूप में, दरबारी इतिहास के रूप में। अब पूछ रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब्बास खां शेरवानी, फुतुहात ए शेरशाही। अगला है जौहर आफ्ताबजी, ताजकिरात उल वाक़ियात। तो इसमें जो पहला विकल्प है अब्बास खां शेरवानी, ये फुतुहात ए शेरशाही, यही विकल्प इसका यही गलत है, यानी कि इसमें सही जवाब हो जाएगा जौहर आफ्ताबजी। ये तज़किरात उल वाक़ियात की है, लेखक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है मुंतखब उल तवारिख, जानते ही आप, फरिश्ता की तारीख फरिश्ता है। इसमें फर्स्ट विकल्प है वही गलत। अब्बास खान शेरवानी जो थे, इन्होंने तारीख़ शेरशाही की रचना की थी, फतुहात फिरोज शेरशाही की नहीं, तारीख़ शेरशाही। इसलिए विकल्प ए क्या है, सुमेलित नहीं है, यही गलत है, बाकी सारे सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तकसीम दस्तावेज वैसे ही है जैसे, तो तकसीम दस्तावेज वैसे ही है जैसे मुआवजना ए 10 साला, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है, आप लोग जानते हैं कि सरकी सुल्तानों ने करवाया था। आपको बताओ, कुछ मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए कि अटाला देवी मस्जिद इसके निर्माण करता थे इब्राहिम शाह सरकी, शैली थी जौनपुर शैली। उसके बाद जामी मस्जिद, इसके निर्माण करता थे हुसैन शाह सरकी, ये भी जौनपुर शैली में थी। झंझरी मस्जिद, इसके निर्माण करता थे इब्राहिम शाह सरकी, ये भी जौनपुर शैली में थी। पंडुआ की अदीना मस्जिद, इसके निर्माण करता थे सिकंदर शाह, बंगाल शैली।
मांडू का किला, हुसंगसा, मालवा शैली। तो ये सारे निर्माण थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी संत थे। आपको बताओ, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान एवं सिंध को अपना केंद्र बनाया था। यह सुहरावर्दी सिलसिले के भारत में संस्थापक थे। जकारिया सुहरावर्दी के आदेश पर भारत आए। कुबाचा इल्तुतमिश संघर्ष में इल्तुतमिश का पक्ष लिया। इल्तुतमिश ने जकारिया को शेखुल इस्लाम यानी कि इस्लाम प्रमुख का खिताब दिया और अनुदान की व्यवस्था की, यानी ग्रांट, अनुदान मतलब। उन्होंने राज्य का संरक्षण स्वीकार किया तथा काफ़ी धन इकट्ठा किया। अब हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? टकसाली मतलब जहाँ पे टकसाल मुद्रा ढाले जाते हो, मुद्राओं की ढलाई होती हो। तो इसमें जो विकल्प बताओ कि मुग़ल भारत में आगरा, अहमदाबाद व अजमेर ये सब टकसाली शहर थे। आगरा, अहमदाबाद, अजमेर। ये बांसवाड़ा ऐसा कुछ नहीं था, तो ये जो बांसवाड़ा था ये सही विकल्प हो जाएगा। सरखेज एवं बयाना मुग़ल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो सरखेज एवं बयाना नील के लिए प्रसिद्ध थे। आपको बताओ, मुग़ल काल में गन्ना, कपास, नील, रेशम आदि फसलों का उत्पादन होता था। इन्हें तिजारती अथवा नकदी अथवा उत्तम फसलें कहा जाता था। सल्तनत काल में सिंचाई व्यवस्था के लिए रहट प्रणाली प्रचलन में आई। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। भारत में तंबाकू का प्रचलन 1604 ईस्वी के लगभग पुर्तगालियों द्वारा हुआ। सल्तनत कालीन कृषि जन्य में बिचौलिए छाए हुए थे, जिनमें मुकद्दम, मुखिया, चौधरी आदि थे, जिन्हें अलाउद्दीन ने नियंत्रित किया। आगरा में स्थित बयाना तथा गुजरात के सरखेज यहाँ नील पैदा होता था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है और संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। तो ये काम था अमीर खुसरो साहब की। तो इस तरह से आज हमने साल जून 2015 का पार्ट 1 यानी कि प्रथम 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी अनेक वीडियो देखने के लिए, पिछले साल के प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, जहां आपको साल 2011 से ही सारे प्रश्न आपको एकदम व्याख्या सहित उत्तर मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नेट JRF एग्ज़ाम में इससे 4-5 प्रश्न आते ही और एक साल का प्रश्न देखते तो आपको पूरे हिस्ट्री का रिवीजन हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसको देखें। आप इसको ऑडियो मोड में भी लगा के सुन सकते हैं। जब आप मतलब कि अगर हाउसवाइफ है तो किचन में कुछ काम कर रहे हैं, स्टूडेंट है उधर सो रहे हैं, कोई छात्र उधर घूम रहे हैं, तो कहीं भी मतलब घर में आप कहीं भी है तो आप बस इसको ऐसे लगा के ऑडियो मोड में छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं सबकी व्याख्या करता हूँ, आपको एकदम कानों में सुनाई देते रहेंगे। आपका इतिहास का ज्ञान धीरे धीरे वो मतलब अप टू डेट होता रहेगा, अद्यतन होता रहेगा और विस्तृत भी होता जाएगा। बहुत ही महत्व रखते हैं। तो खूब पढ़िए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और बिल्कुल ही चिंता मुक्त रहिए। एग्ज़ाम की चिंता मत कीजिए, उसकी तैयारी करवाने का काम हमारा है। आप बस खुद पे यकीन रखिए, आप कर सकते हैं। और हम अपने प्रसिद्ध नारे के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार JRF परिवार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो ज़रूर मिल सके सबसे पहले। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।